संविदा शिक्षकों का भी जितने भी अभी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम आधार वेतन हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। संस्कृति के लिए भी वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण जो होगा वो केवल एक म्यूजियम नहीं होगा, इसको सेंटर बनाकर बंगाल की संस्कृति को हम फिर से एक बार आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली संस्कृति बनाने के लिए एक पूरा प्रयास का केंद्र इसको बनाएंगे। भक्ति आंदोलन को मजबूत कर चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट को हम विकसित करेंगे। गंगा सागर मेला, महेश्वर रथ, वारुणी मेला और वंदना उत्सव उसको अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में हम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन तीनों के आसपास का जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाकर गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन एक बंगाल के कल्चर की पीठिका बने, जिस पर बंगाल के कल्चर का पुनः जागरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला, साहित्य और सांस्कृतिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र जो कवि गुरु के नाम से होगा, इसकी हम स्थापना करेंगे। राज्य में थिएटर समूहों का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा और पुणे के तर्ज पर यहाँ पर थिएटर के देश भर के कलाकारों के लिए एक बहुत मॉडर्न आधुनिक एक कॉलेज बनाने का, इंस्टीट्यूट बनाने का काम भी हम करेंगे, जो बंगाल के तख्ते को, बंगाल के थिएटर को फिर एक बार ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए भी हम बहुत सारी योजना लाए हैं। सबसे पहले ये समुदायों पर लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो भय है, इसको पूर्ण तरह से नाबूद कर उनकी बच्चियों को और उनकी भूमि को सुरक्षा देने का काम करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सहायता को हम 2 गुना करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे में इसका निकाल रहेंगे। बंगाल की एकरूपता को हम अक्षुण्ण रखेंगे और बंगाल को एक ही रखकर पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पीएम सूर्यघर जो योजना है, सोलर रूफटॉप पैनल को बढ़ावा देकर हर गांव का 20% हिस्सा सोलर रूफटॉप से युक्त हो, इसके लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे।